समाजवाद की धारा और जेपी आंदोलन से बहुत सारे ऐसे नेता बिहार में निकले थे जिन लोगों का उद्देश्य था बिहार को बदलना। कांग्रेस के शासन को उन लोगों ने मिलजुल करके समाप्त कराया था। अब वो सारे लगभग कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी और किसी न किसी धारा के साथ जुड़े हुए हैं और सत्ता से लेकर के विपक्ष तक की भूमिका निभा रहे हैं। अब इन लोगों का धीरे धीरे अवसान हो रहा है। अब उम्र के अंतिम पड़ाव में बहुत सारे नेता हैं जो मान सम्मान के साथ साथ अब अपनी आइडियोलॉजी को लोगों तक भेजना चाहते हैं। ऐसे ही एक नेता हैं जगदानंद सिंह। जगदानंद सिंह लालू प्रसाद के साथ अपनी राजनीतिक विरासत को यहाँ तक खींच करके लाए हैं और कहा जाता है कि जगदानंद सिंह लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल में एक एंकर का काम करते थे। उनकी सोच जो थी उसको लेकर के सरकार चलती थी। शुरुआती दौर से ही बहुत भरोसा करते थे। कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री बनी थी तो जगदानंद सबसे भरोसे के आदमी थे। कहा यह जाने लगा था कि जगदानंद सिंह को अध्यक्ष बनाने के बाद बिहार में बहुत सारे परिवर्तन होंगे। अपने अनुशासन और कार्यशैली के लिए जगता बाबू जाने जाते हैं। जगता बाबू पिछले कुछ समय से अस्वस्थ भी थे, जिसको लेकर के उन्होंने, जैसा खबरों में जानकारी मिली थी, कि वो चाहते हैं कि उन्हें अब आराम दे दिया जाए और किसी और को उनकी पदवी दे दी जाए। इन सब बातों को जगता बाबू ने जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इनकार करते हुए सिरे से नकार दिया और कहा कि नहीं, मुझे अभी जिम्मेवारी मिली है और जब तक उपर्युक्त व्यक्ति को इस पद पर नहीं खोज लेता हूँ तब तक के लिए मैं इस पद का निर्वहन करता रहूँगा। इतना ही नहीं, इसके बाद वो दिल्ली भी गए थे। दिल्ली जाकर के उनकी मुलाकात हुई थी लालू प्रसाद से। लालू प्रसाद को लेकर के बहुत सारी बातें उन्होंने भारत लाइव के साथ बातचीत में कहा था। उसके बाद वो पटना लौटे। पटना लौटने के बाद वो तैयारियां कर ही रहे थे कि लालू प्रसाद आएंगे तो क्या कुछ करना है, किस तरह से राजनीतिक परिवर्तन करना है, राजनीति की कौन सी धारा को किस तरह से मोड़ना है, इन सारी बातों की चर्चा कर ही रहे थे। इसी बीच में तेज प्रताप यादव का एक बयान आ जाता है। छात्र राजद का स्थापना दिवस कार्यक्रम पार्टी कार्यालय में होता है। उस दिन जगदानंद सिंह मौजूद नहीं रहते हैं कार्यालय में और पोस्टर से लेकर के अन्य कई विवाद होते हैं, जिन विवादों को लेकर के तेज प्रताप यादव के बयान मीडिया के सुर्खियों में आ जाते हैं और उसके बाद से राजनीतिक घरानों के तरफ से भी जगता बाबू को लेकर के और आरजेडी को लेकर, तेज प्रताप को लेकर के बहुत सारी बातें कही जाती है। इन सब बातों को लेकर जब जगता बाबू ऑफिस नहीं पहुँचते हैं तो बातें और बड़ी हो जाती हैं। कई तरफ से ऑफर मिलने लगता है, लेकिन जगता बाबू इस पूरे मुहिम में, पूरे मामले में बिल्कुल चुप रहते हैं। तेज प्रताप यादव भले ही इस मामले में बोल दिए, लेकिन उसके बाद से वो भी चुप्पी साध लेते हैं। तेजस्वी यादव पटना आते हैं और पटना आने के बाद जब उनसे पूछा जाता है कि आखिर जगता बाबू के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, कहाँ है जगता बाबू, क्या नाराज़ हैं, तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर पत्रकारों से सवाल पूछ दिया सवाल के बदले में और कहा कि क्या आपको जगता बाबू ने यह बात बताई है कि वो नाराज़ हैं। इस बात के अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि जगता बाबू अचानक से प्रकट होते हैं पटना में। कहा जा रहा है कि इससे पहले वो, जो हमारी भी जानकारी थी, कि रामगढ़ में वो थे और वहाँ से कार्यालय का कार्य कर रहे थे। भारत लाइव एक मात्र ऐसा वाहिद चैनल है जिसने आपको बताया था कि जगता बाबू नाराज़ नहीं हैं, बल्कि वो कुछ विशेष कारणों से अपने गाँव गए हुए हैं। पूजा भी था और इसी दौरान अपने गांव से ही, अपने पैतृक निवास से ही वो पार्टी के कार्यों को देख रहे थे, वहां से संचालित कर रहे थे। जगता बाबू पटना आते हैं, तेजस्वी यादव से मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वैसे ही पत्रकारों का जमावड़ा उनके इर्द गिर्द हो जाता है। पत्रकारों को से सवाल पूछते हैं कि आप पूछना क्या चाहते हैं, आप हमसे जानना क्या चाहते हैं, और कई सवालों के जवाब देने के बाद अचानक से वो गुस्से में आ जाते हैं, या कहा जाए तो उन सारे लोगों पर धड़ाधड़ हमले शुरू कर देते हैं जिन लोगों ने उन्हें निमंत्रण दिया था अपने पार्टी में आने के लिए। साफ तौर पे तानाशाह से लेकर के और बहुत सारी बातें वो करते हैं, जिसको सुन करके जिन लोगों ने भी उन्हें निमंत्रण दिया था वो निश्चित रूप से अपनी आंखें चुराना जरूर चाहेंगे, क्योंकि जगता बाबू जैसे ही आए और उनका अटैक जो धारदार था उसे आप सबको भी सुनना चाहिए। आखिर क्या कुछ मामला है, क्या होने वाला है बिहार की राजनीति में, इससे आपको बहुत सारा एहसास और अंदाज हो जाएगा। सुनिए क्या कह रहे हैं जगदानंद सिंह। सर, तेज प्रताप यादव ने आपको हिटलर कह के संबोधित किया था, ऐसा है क्या? आपको तानाशाह जी 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 कि आदि बिहार के हर आदमी का जी विपक्ष लोग कहीं न कहीं कुछ लोग बोलता रहता है जी। सवाल एक ही चीज है, हम लोग के यहाँ
दल का संविधान जी लोकतांत्रिक है। जी हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हैं, जी। डेमोक्रेट हैं, जी और सबसे गरीब तबके, शोषित समाज, अनाथ समाज के लड़ने वाले हम लोग समाजवादी परंपरा के लोग हैं। जी और समाजवादी परंपरा में एक ही चीज है, जी तानाशाह, हिटलर, नरेंद्र मोदी हो सकता है, जी। लालू प्रसाद जगदानंद हो ही नहीं सकते, न तेजस्वी जी। हमारे दल में लेकिन सबको बोलने का अधिकार, सुनिए, सबको बोलने का अधिकार, सबको सुनने का अधिकार, सबको सारी चीज़ है। इसलिए एक बात आप जान लो, कम से कम हिटलर जी भारत का संविधान और प्रदेश का कोई भी अध्यक्ष जो हमारा राष्ट्रीय जनता दल का संविधान है उसके मुताबिक आप हो ही बीजेपी पे नहीं हमला सकता। बोल रहे हैं, लेकिन तेज इसलिए प्रताप यादव ने कोई आपको सवाल ही हिटलर प्रश्न कहा नहीं है। है। बीजेपी अब इस तरह से आप ही लोग कुछ कह रहे हो, बोल रहे हो, तो हर बात का मैं क्या जवाब दूँ? ठीक है सर, वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।